नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आजकल नई माताएं बच्चों को बोतल से दूध पिलाने पर काफ़ी जोर देती हैं। माँ के दूध के अलावा बोतल के दूध का, पाउडर वाले दूध का सहारा लिया जाता है, लेकिन उस बोतल का ध्यान कैसे रखना है अक्सर माताएं ये नहीं समझ पाती, जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इस बारे में ठीक तरीके से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर AK जायसवाल, जो कि बिहार के सबसे जाने माने बच्चों के डॉक्टर्स में से एक हैं। डॉक्टर साहब PMCH में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के HOD भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आजकल नई माताएं जो होती हैं बच्चों को बोतल से दूध पिलाने पर काफ़ी जोर डालती है, पाउडर्ड मिल्क पर भी चाहती हैं बच्चा थोड़ा डिपेंडेंट रहे ताकि ब्रेस्ट फीडिंग से उन्हें थोड़ी देर का आराम मिल पाए। ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बोतल से दूध पिलाना ये कितना सही है। धन्यवाद। बहुत ही आपने आज का जो आजकल का जो आम समस्याएं हैं उस पर आपने सवाल पूछा है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक दूध पिलाने की बात है, 100% मतलब ये मैसेज मैं देना चाहूँगा माताओं को या भविष्य में जो माताएं होने वाली हैं उनको कि पहला 6 महीने तक केवल माँ का दूध, केवल माँ का ही दूध देना है, दूसरा कुछ नहीं देना है। बहुत ही रेयर कंडीशन होता है जिसमें माँ का दूध वर्जित डॉक्टर के एडवाइस पे किया जाता है। अदरवाइज माँ को यदि हल्का फल्का बुखार है, माँ को खांसी हो रही है, माँ का पेट खराब है या बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो माँ ले रही हैं, उसमें भी वर्जित नहीं। कुछ ही दवाइयाँ हैं जैसे कैंसर की दवाई, थायराइड की दवाई या कोई मानसिक रोग की दवाइयाँ हैं, वो मदर ले रही हैं, तभी माँ का दूध मना किया जाता है। अदरवाइज माँ का दूध ही देना होता है। और ये कहना कि माँ का दूध नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत मिथ है, एक सवाल है कि हमेशा माताएं कहती हैं, खासकर ग्रैंड मदर बोलेंगी कि माँ, डॉक्टर साहब माँ का दूध हो ही नहीं रहा है तो बच्चा कैसे रहेगा। तो ये समझने की जरूरत है कि माँ का दूध होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ अपना दूध पिलाना चाहेंगी और अपने स्तन पे बच्चे को रखेंगी, तभी वो एक इम्पल्स है, ऑटोमेटिक बना हुआ सिस्टम बॉडी का, कि वो ब्रेन में एक जाता है मैसेज और वहाँ से दूध बनना शुरू होता है और दूध निकलना शुरू होता है। ये नहीं, इंतजार नहीं करना है कि दूध आएगा तब दूध पिलाना शुरू करें। यही गलती हो जाती है, लोग फट से बॉटल और डब्बा के दूध शुरू करते हैं। एक तो ये मैंने यहाँ मैसेज देना चाहूँगा कि 6 महीने तक केवल दूध माँ का देना। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें मान लीजिए कि आप माँ का दूध बिल्कुल नहीं हो रहा है या माँ वर्किंग मदर है, उसको पिलाने में असुविधा हो रही है, बहुत बार जाना होता है, और ऐसी समस्या या माँ बहुत सिक है जिसमें कारण वो खुद ही हॉस्पिटलाइज है, तब दिक्कत हो जाती है। ऐसी स्पेशल कंडीशन में तो कभी कभी बाहर का दूध का सहारा लेने की ज़रूरत होती है। तो बाहर का दूध जब पिलाना होता है तो मैं यहाँ सजेशन ये दूंगा कि पहला फर्स्ट 1 ईयर तक यदि माँ के दूध के अलावा यदि देना है तो एनिमल मिल्क हम लोग डिस्करेज करते हैं, है ना। गाय का दूध से बेटर है फार्मूला मिल्क देना, ये साइंस से साबित हो चुका है। पहला 1st ईयर तक एनिमल मिल्क नहीं देना है, चाहे गाय या भैंस का। आप फार्मूला मिल्क दीजिए, जो अच्छे अच्छे कंपनी के डब्बे आते हैं, वो तब देना है जबकि माँ का दूध नहीं हो। इसलिए मैं बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, माँ का दूध ही सर्वोत्तम है और माँ का दूध ही देना है। तो बाहर में वो देना, और बाहर का जो दूध देना है उसमें जो 2-3 बातें हैं जैसा आपने पूछा पहले, कि वो चीज़ है कि उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो किस माध्यम से दिया जाए और किस डाइल्यूशन में जाए। यही गलतियाँ हो जाती है और उसमें बच्चे का विकास नहीं होता। पहला तो ये है कि फार्मूला मिल्क में ये देखने की जरूरत होती है कि भाई कितने दूध में कितना पानी मिलाना हो। तो जो स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है लगभग, वो हर 30 ml वाटर में 1 चम्मच जो उसका स्कूप है उसको भर के 1 चम्मच जो चम्मच उस डब्बे के अंदर रहता है उसको फुल चम्मच में जो पाउडर आएगा उसको 30 ml, इस 30 ml यदि 60 ml बनाना है तो 2 चम्मच, 90 ml बनाना है तो 3 चम्मच मिलाना होगा। एक तो वो है। दूसरा ये है कि जो दूध बनेगा उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड दूध देना, ही नहीं कि बना के फार्मूला मिल्क पाउडर बना के दे दिए और उसको फिर दे रहे हैं, सुबह बना लिया और उसी बनाए हुए दूध को बाद में भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तीसरी चीज़ है देने का माध्यम जो है वो आपको हमेशा हम लोग प्रीफर करते हैं कि वो कटोरी चम्मच से देना है, न कि बॉटल से देना है, क्योंकि बॉटल्स के अपने हैजार्ड्स हैं। एक तो ये हैजार्ड्स है कि बॉटल का जो नेपल जाता है बॉडी में, वो उससे कारण है बच्चे का ना, उसे इन्फेक्शन जाने का काफ़ी हाई चांसेस होता है। बॉटल का जितना स्टरलाइजेशन होना चाहिए वो माताएं नहीं समझ पाती हैं और उसके कारण दिक्कत होती है। बॉटल का के लिए नियम है कि हर बॉटल को हर बार जो है प्रॉपरली स्टरलाइज करना है। ये नहीं कि खाली गर्म पानी से धो देना है, साफ कर देना है, या उसको लग रहा है कि पूरा साफ तो नज़र आ रहा है बोतल में तो कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हजारों लाखों कीटाणु है जो आँख से नज़र नहीं आ रहा है जो बॉटल में है।
तो इसलिए बॉटल को स्टलाइज करना है प्रॉपरली, 15 से 20 मिनट तक बॉयल करना है उसको, और तब उसको फिर अपना हाथ साबुन से धो के तब बॉटल को टच करना है। फिर निपुल यदि मुंह में डालना है तो फिर निपुल और दूध पिलाने के बाद उसको कवर कर देना है, ये नहीं कि निपुल खुला हुआ उस पर बहुत सारा डस्ट और मक्खियाँ बैठ रही हैं फिर मुंह में डाल रहे हैं। और उसके कारण देखा है कि डायरिया का केसेस बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे को तरह तरह की बीमारियाँ होती है, इसलिए बॉटल एकदम डिस्करेज करने की ज़रूरत है, ये मैसेज जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ तक सवाल आपने एक सवाल किया था गाय के दूध के बारे में, तो गाय का दूध को जैसा मैंने बताया कि गाय का दूध यूजुअली डिस्करेज करना चाहिए, और यदि देना हो तो डे 1 से भी यदि मान लीजिए देना हो, डब्बा दूध अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं और गाय उनके घर में है वो देना ही चाह रही हैं, तो उस हालत में ये भी एक गलत धारणा है कि उसको पानी मिला के देना है। आजकल एकदम साबित हो गया है कि पहले दिन से ही बच्चा यदि पूरे समय से पैदा हुआ है तो पहले दिन से भी उसको बिना एक बूंद पानी मिलाए पूरा गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध अनडाइल्यूटेड देना है, बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है, पूरा कंप्लीट गाय का दूध उसको देना है, ये एक मैसेज जाना चाहिए। और रह गया कि एक सवाल इससे रिलेटेड ये माँ के सामने आएगा कि भाई कितना दूध दिया जाए। डाइल्यूशन तो मैंने बता दिया कि माँ के दूध में ही पिलाना है, बाहर के दूध में, गाय के दूध में पानी नहीं मिलाना है, डब्बा के दूध में 30 ml में 1 चम्मच मिलाना है, लेकिन कितना दूध देना है ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चे को माँ का दूध कितना मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग हमेशा सजेस्ट ये करते हैं कि पहले माँ का दूध पिलाएं, माँ का स्तन से बच्चा दूध ले ले, उसके बाद भी बच्चा यदि भूखा है तब फिर लग रहा है कि भाई उसको बाहर का दूध सप्लीमेंट करेंगे, न कि ये नहीं कि भाई एक बार माँ का दूध पिला दिया एक बार बाहर का दूध पिला दिया, ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा माँ के दूध से स्टार्ट करना है। और दूसरी बात कि माँ के दूध को तौलना असंभव है, नापना असंभव है, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि बच्चा को कितने दूध की और जरूरत है जो बाहर से दिया जाए। वो आपको केवल देखना है कि माँ का दूध पीने के बाद भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, रो रहा है, और बाहर का दूध पीने के बाद बच्चा खुद ही मुंह हटा लेगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा, और बच्चा आराम से 2.5 से 3 घंटा सोएगा और दिन में 7 से 8 बार पेशाब करेगा और उसका वजन बढ़ेगा। ये 2-3 मेथड है जानने का कि उसको दूध पूरा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि माँ का दूध के अलावा बाहर का दूध देने की जरूरत यदि है तब कितने दूध दिया जाए और कैसे दिया जाए। अदरवाइज मैं बात अंत में फिर दोहराना चाहूंगा कि पहला 6 महीना केवल माँ का दूध देना। और एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा, बहुत कॉमन सवाल माँ पूछती हैं कि माँ को बच्चे को पानी पिलाना है कि नहीं। ये भी मैं बताना चाहूँ, कितनी भी गर्मी हो, गर्मी का मौसम हो, तब भी पहले 6 महीने तक पानी भी नहीं पिला देना है, केवल माँ का दूध। इसलिए कि माँ का दूध भी तो लिक्विड है ना, उसमें समझिए 80-90% तो वाटर ही है, उतना पानी काफी है बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। इसलिए पहले 6 महीने तक पानी भी नहीं देना। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।